Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of English language. The chapter name is the noun. Noun. Noun को हिंदी में क्या कहते हैं? What do you mean by? What do you know about noun? संज्ञा। Can you tell me what मैम is संज्ञा noun? कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। और नाउन को अगर हम एज अ डेफिनेशन कहें इन शॉर्ट तो क्या होता है नाउन? नाउन इज अ नेमिंग नाउन वर्ड्स। इज एन नेमिंग वर्ड्स, यस। अगर आपको शॉर्ट में किसी को बताना हो कि नाउन क्या है तो यू कैन से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को नाम देना नाउन होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज़ अ वर्ड विच वी यूज टू नेम पर्सन। नाउन वो है जिसमें हम, इट इज़ अ वर्ड विच वी यूज टू नेम पर्सन्स, जहाँ पर हम किसी पर्सन को नाम देते हैं एंड अदर लिविंग बींग्स, और अदर लिविंग बींग्स को नाम देते हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड्स चुनते हैं। ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, आइडियाज़ को और फीलिंग्स को, ये सारी चीज़ों को किसी वर्ड से संबोधित करना, कोई वर्ड देना नाउन कहलाता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इन शॉर्ट, जैसे कि आप लोग पहले इजी वे में पढ़ते थे। चलिए आगे देखते हैं नाउन क्या है। नाउन कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। काउंटेबल मीन्स आप सब जानते हैं, काउंटेबल दैट यू कैन काउंट, एंड अनकाउंटेबल दैट यू कांट काउंट। ओके, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स कैन ऑकर इन बोथ सिंगल एंड प्लूरल, सिंगुलर होगा यहाँ, both singular and plural forms, can be modified by numerals and can co-occur with quantifying determiners such as many, most, more, several, etc. तो क्या होता है कि काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर और आपके प्लूरल दोनों आ जाते हैं, जिन्हें हम न्यूमरल्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, जैसे कि जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, सच एज मैनी, मोस्ट, मोर, सेवरल। ये सारे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनके लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? द नाउन बाइक इज़ अ काउंटेबल नाउन। बाइक क्या है? काउंटेबल नाउन है। अगर हमें एग्जाम्पल देना हो काउंटेबल नाउन का तो हम क्या दे सकते हैं? टेबल, बुक्स, चेयर, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में अगर हम काउंट करें तो क्या होता है? जैसे कि राइस, वाटर, मिल्क, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। In this example, the word bike is singular because it refers to one bike that is sitting in particular garage. There is a bike in that garage. उसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बाइक है, there is a bike, एक बाइक है जो कि गैरेज में खड़ी है। तो यहाँ पर काउंटिंग बताई जा रही है कि कितनी बाइक है? एक बाइक है। However, bike can also occur in the plural form. जैसे कैसे भी कह के हम ये बता सकते हैं कि बाइक कैन ऑल्सो ऑकर इन प्लूरल फॉर्म। बाइक का प्लूरल भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है। इसको कैसे लिखेंगे? बाइक्स। बाइक का प्लूरल बाइक्स। तो अगर हम इसके न्यूमरल्स लिखते हैं, अगर हम इसके न्यूमरल्स लिखते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं कि कितनी बाइक्स हैं, तो इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 6 बाइक्स इन दैट गैरेज। गैरेज में बताया जा रहा है कितनी बाइक्स है? 6 बाइक्स है। एक तो ये प्लूरल भी बताया जा रहा है, दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि इसमें न्यूमरल्स कितने हैं, मतलब इसमें नंबरिंग भी की जा रही है। इन दिस एग्जाम्पल द प्लूरल नाउन बाइक्स refer to more than one bike because it is being modified by the numeral 6. In addition, countable nouns can co-occur with quantifying determiners like several than a numeral. क्या दिया है कि इसमें कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग की जा रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स भी, मैनी, मोस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मैनी, मोस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर
मतलब आपके सब्जेक्ट के साथ नाउन के साथ लगाई जा सकती हैं उनकी काउंटिंग दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इन दैट गैरेज सेवरल बाइक्स आर ब्रोकन। सेवरल बाइक्स, जैसे कि ऊपर नंबरिंग कर दी गई है तो यहाँ पर नंबरिंग ना करके बताया गया है कि सेवरल यानी बहुत सारी आर ब्रोकन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, देखिए, कॉन्वर्सली some nouns are not countable, they are called uncountable noun or mass. For example, the word clutter is an uncountable noun. The garage is full of clutter. Clutter is uncountable noun है. This sentence makes grammatical sense, however the following example does not. The garage is full of clutters. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका गार्बेज हो गया या कोई ऐसी चीज़ जो यूजलेस चीज़ें हो गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली कांट टेक प्लूरल फॉर्म्स। जैसे कि यहाँ पर प्लूरल लगा दिया गया है, उसमें एस लगा दिया गया है, तो ये Therefore clutters is grammatical incorrect। जैसे कि जो अनकाउंटेबल होता है उसमें हम एस नहीं लगाते, जैसे मिल्क है, राइस है, वाटर है, इसमें हम कभी एस नहीं लगाते। तो इसीलिए जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल भी बनाते हैं और उन्हें नंबरिंग से या तो कुछ परफेक्ट वर्ड से डिटरमाइनर से शो करते हैं। डिटरमाइनर्स आपके सेवरल, मोस्ट, मैनी ये हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल हम उसका नहीं बनाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Substances, liquids and powders are entities that are often signified by mass nouns such as milk, rice, wood, sand, water and floor। क्या बताया जा रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से हैं? लिक्विड्स, जैसे कि आपका मिल्क, वाटर, जूस, ये सारे हो गए, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। पाउडर्स, ये सारी चीज़ें और भी जितने हैं, जैसे कि मिल्क, राइस, वुड, लकड़ी, सैंड, बालू, वाटर, पानी, फ्लोर मीन्स आटा, ये सारी चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अदर मोर एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कैन नॉट बी काउंटेड वुड बी एयर, फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, स्किल्स को बताते हैं, नेचर को बताते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम उन्हें भी काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कि इसमें दिया एयर, फ्रीडम, इंटेलिजेंस, ये सब फ्रीडम और इंटेलिजेंस आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए एक्सरसाइज ए दिया है, ये आपका होमवर्क है, इसको मैं बता दे रही हूँ, इसको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है। आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें बताना है कौन सी चीज़ आपकी काउंटेबल है, कौन सी चीज़ काउंटेबल नहीं है। जैसे फर्स्ट दिया है आई प्रीफर कॉफ़ी, कॉफ़ी काउंटेबल है? नहीं है। नो मैम। यस, आई हैड लाइक्ड सम टी, टी भी काउंटेबल नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज इन आर। अब जैसे कि अगर आपको काउंटेबल सर्च आउट करना है तो आप एक चीज़ से ये भी जान सकते हैं कि उसमें प्लूरल या सिंगुलर दोनों रूप में होता है वो। देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज, विंडोज को हम काउंट कर सकते हैं। द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इज डिलीशियस, ब्रेड को भी काउंट कर सकते हैं। एडल्ट इलिटरेट्स लर्न थ्रू अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इलिटरेट्स को भी काउंट कर सकते, चिल्ड्रेन को भी काउंट कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड बेबीज़ को भी काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपको अंडरलाइन करके सी और यू लिखना है, सी फॉर काउंटेबल, यू फॉर अनकाउंटेबल। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं? नाउन्स आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन्स आर द नाउन्स दैट रिफर्स टू स्पेसिफिक एंटिटीज। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आर द नाउन्स दैट रिफर्स टू स्पेसिफिक एंटिटीज। प्रॉपर नाउन्स लाइक पंजाब, साहिल, हार्वर्ड, चार मीनार, are capitalized to show their distinction from common nouns such as man or building. क्या होता है proper noun? Proper noun is like the name of city, name of the person, name of institution, name of a building are called proper nouns. Once again I will tell you what are proper nouns. Proper nouns that refers to specific entities, just like Punjab is the name of the state, Sahil is the name of a person, Harvard is the name of the university institution, or Charminar is the name of a building. That shows that they are proper nouns. To show their distinction from common nouns such as man or building. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी प्रॉपर नाउन होती है। किसी भी चीज़ को नाम देना वो होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स रिफर टू जनरल अनस्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज। कॉमन नाउन्स रिफर्स टू जनरल अनस्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज। कुछ संस्थाओं के बारे में बताया जाता है, इसमें अनस्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सो वाइल पंजाब इज़ अ प्रॉपर नाउन। पंजाब प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो कोई नेम है, किसी स्टेट का नेम है। बिकॉज इट नेम्स स्पेसिफिक स्टेट, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्टेट का नाम दिया जा रहा है। स्टेट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर हम सिर्फ स्टेट कहेंगे तो वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बिकॉज इट कैन रिफर टू एनी स्टेट, क्योंकि ये एनी स्टेट को, किसी भी स्टेट को रिफर करेगा। वाइल हार्वर्ड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हार्वर्ड क्या है? हमारी सबसे हायर लर्निंग की एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है। द कॉमन नाउन यूनिवर्सिटी कैन रिफर टू एनी सच इंस्टीट्यूशन। कॉमन नाउन में अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, मीन्स अगर हम किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं, नाम से पर्टिकुलरली अगर हम बता रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर हम उसकी स्टेट को बता रहे हैं कि वो किस स्टेट का है, बिल्डिंग है, क्या है, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन में